ये जो पूरी मंशा थी, चाहत थी केंद्र सरकार की और खास करके बीजेपी की कि कैसे घाटी को कमज़ोर किया जाए, उसमें डिलिमिटेशन का भी एक उसने पासा फेंका और सीटें जम्मू की बढ़ा दी थी। इसके अलावा आप जो बता रहे हैं कि इंडिपेंडेंट्स और कैसे अपनी जमातें खड़ा करके एनसी और पीडीपी को वहाँ कमज़ोर किया है मेन स्ट्रीम की, और इस तरह से कहीं न कहीं सत्ता अपने हाथ में लिया जाए, यहाँ तक जाता था। ये कितना इसमें कामयाब हुए और कितना नाकाम हुए? अगर मोटे तौर से देखें तो नाकाम रही है। नाकाम ये साजिश जिसको हम कहेंगे वो नाकाम रही, क्योंकि एनसी बहुमत लेके सत्ता में आ गई है। लेकिन एक चीज़ जो कि शायद थोड़ा सा लोगों को जिससे आश्चर्य ये हुआ कि जम्मू का जो एरिया है जहाँ पे ज़्यादातर सीटें जो थी वो एनसी और कांग्रेस के जो अरेंजमेंट में कांग्रेस को दी गई, वहाँ कांग्रेस बहुत ज़्यादा नाकाम रही। इसके कई वजूहत हैं। एक तो ये भी कि उन्होंने बिल्कुल मेहनत भी नहीं की, जहाँ के बीजेपी ने बहुत ज़ोर शोर से अपने जो जिस तरह से वो इलेक्शन लड़ते हैं उनकी तो कोई मतलब कह नहीं सकता कि वो मेहनत नहीं करते हैं। तो जम्मू के एरिया में जो बीजेपी की सफलता थी वो काफ़ी सराहनीय थी। तो एक तरीके से क्या हुआ है अब कि जो एक ट्रेडिशनली एक कश्मीर और जम्मू के बीच में जो दरार थी वो हम कह सकते हैं कि शायद और बढ़ गई है। और लद्दाख की तो पॉपुलेशन बहुत कम है, सीटें कम हैं, लेकिन लद्दाख के जनता के पास तो कोई रिप्रेजेंटेशन रहा ही नहीं है। एटलीस्ट जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके पास असेंबली तो है, चाहे सत्ता पूरी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हो, लेकिन लद्दाख के लोग तो उससे बिल्कुल वंचित हैं। तो ये जो एक दरार है, ये कई लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये एक लंबी साजिश है जिससे हो सकता है कि आगे जाके जम्मू और कश्मीर को भी अलग